नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्ति का संपूर्ण समाधान लेकर। यानी मुहावरे और लोकोक्ति को भी आप हिंदी के अंतर्गत हल्के मत लीजिएगा कि बिना पढ़े आप सही कर देंगे। इसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे दमदार रह रहे हैं कि आप हमेशा दो विकल्पों में कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत आंसर को टिक कर देंगे और 2 नंबर नुकसान कर लेंगे। तो हल्के में नहीं लेना है। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिकी अप्रोच के साथ देखेंगे 2021 में पूछे गए एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे कठिन प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो देखिए मुहावरा लोकोक्ति का यहां पर परिभाषा मैं नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता है कि एसएससी जीडी में परिभाषा से प्रश्न विस्तार से नहीं पूछे जाते हैं। तो यहां पर बस इतना आपको समझना है कि जो शब्द मुहावरे में होता है, यानी कि जो मुहावरे में जैसे पूछा जाए 9, 2, 11 होना, तो जिस विकल्प में 9, 2, 11 ये शब्द लिखा रहेगा उस विकल्प को आपको गलत काट देना, वो कभी आंसर नहीं होता है। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई अगर लिखा है तो जिस विकल्प में चोर, जिस विकल्प में मौसेरे, जिस विकल्प में भाई लिखा होगा उस विकल्प को आप गलत काट दीजिएगा क्योंकि वो आंसर कभी नहीं होता है। ट्रिक के रूप में हम कह सकते हैं प्रश्न में जो दिया गया शब्द है अगर वो विकल्प में रिपीट होता है तो वो नो आंसर, यानी वो कभी भी आंसर नहीं होता है। क्योंकि मुहावरे का जो है वो एक विशेष अर्थ होता है, जो लिखा रहता है वो अर्थ नहीं होता, एक विशेष अर्थ होता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, एक ट्रिक की तरह ये काम करेगा। तो अब दूसरा ट्रिक है, यहाँ पे अगर बिना पढ़ा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, पढ़ा हुआ आ जाएगा तब तो कोई बात नहीं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बिना पढ़ा हुआ प्रश्न आ जाए तो मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ या स्टोरी निकालो। वैसे तो मुहावरे का वही अर्थ नहीं होता है जो लिखा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लिखा है उसकी कुछ स्टोरी होगी, कुछ कहानी होगा, कुछ उसका अर्थ होगा। उस अर्थ को पकड़कर आप थोड़ा सा उससे आंसर निकाल सकते हैं। कैसे हम लोग आगे देख लेंगे प्रश्नों के माध्यम से। सभी विकल्प पढ़ें और तुलना। अगर आपको फिर भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो सभी विकल्प पढ़िए। और कभी कभी ये नहीं पता चलता कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि कौन कौन सा विकल्प हमारा आंसर नहीं होगा। तो सभी विकल्प पढ़ें और तुलनात्मक रूप से त्रुटि वाले 3 विकल्प आप काट दें कि कौन सा विकल्प नहीं होगा, और जो लास्ट में बच जाएगा एक, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प के हिसाब से भी आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब अर्थ समझकर देखिए, मुहावरे के लिए आपको सुझाव है कि अर्थ समझकर अगर रटेंगे तो लंबे समय तक आपको वो रटा हुआ जो मुहावरा लोकोक्ति है वो लंबे समय तक याद रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कितना हो लंबे समय तक ट्रिक से रटिए, जैसे रटिए, लेकिन खूब पढ़ने का, खूब रटने का कोई काट नहीं है। खूब पढ़ें, खूब रटे और बहुविकल्पीय प्रश्नों से खूब प्रैक्टिस करें, वही आपके परीक्षा में काम आएगा। और यही एक एक दो नंबर जो है आपको सफलता की सीढ़ी पर ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए 2015 की परीक्षा, हर परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है यहाँ पे। एसएससी जीडी 2015 की परीक्षा में पूछा था बाल धूप में सफेद होना। तो बाल धूप में सफेद होना लिखा है, तो अब जिस विकल्प में धूप, बाल ये सब कुछ लिखा रहेगा वो आंसर कभी नहीं होगा। तो देखिए बूढ़ा होना, यही चीज लिख दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। बाल धूप में सफेद होना, रोगी होना, तो यही अर्थ देना चाह रहे तो ये भी नहीं होगा। उम्र के अनुसार अनुभवी न होना, देखिए जिस व्यक्ति, अब देखिए अगर बाई चांस आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो मुहावरे का वही अर्थ तो नहीं होता जो लिखा रहता है, लेकिन उसकी कुछ स्टोरी होती है, कहानी होती है, कुछ अर्थ होता है। उस अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुहावरे से कौन सा हमारा अर्थ निकलेगा। जैसे लिखा है बाल धूप में सफेद होना, और हाँ और ना पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी लिखा रहेगा बाल धूप में सफेद न होना, ज्यादातर में न लिखा रहेगा, अधिकांश प्रश्नों में नकारात्मक होता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि न नहीं वाला है कि हाँ वाला है। नहीं वाला है तो अलग विकल्प होगा, हाँ वाला है तो अलग विकल्प होगा। तो इस बात का हाँ ना का विशेष ध्यान हर परीक्षा में रखिएगा। धीरे से न लिखा रहेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें नहीं लिखा है बाल जब धूप में सफेद होगा जिस व्यक्ति का, तो वो अनुभवी कहाँ रहेगा, वो तो यानी कि स्टोरी क्या है कि बाल धूप में खड़ा होकर सफेद हो गया या बाल धूप में घूमने से सफेद हुआ है। असली अनुभवी तो वो होता है जिसका उम्र के हिसाब से धीरे धीरे 40, 45, 60, 70 तक पहुंचता है और बाल पकता है, तब वो कहा जाए कि वो अनुभव है। यानी कि उम्र के हिसाब से उसका बाल पका है, उम्र के उस दहलीज पर बाल पका है, तब तो अनुभवी है। लेकिन बाल धूप में उसने पका लिया है, रंग लिया है, डाई कर लिया है सफेद रंग से,
तब वो अनुभवी नहीं कहलाएगा। यानी कि हमारा आंसर ए होगा। आप इसी तरह से जो मुहावरा या प्रश्न जो ना समझ में आए उसका स्टोरी कुछ पता करिए कि क्या कहना चाह रहा मुहावरा, उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे। अगला प्रश्न, आदर और निरादर करना। देखिए बिल्कुल नया मुहावरा है, अभी तक किसी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन इसके बावजूद भी 2021 की परीक्षा में एसएससी जीडी की ये पूछ दिया गया। बहुत छात्रों का ये प्रश्न गलत हुआ था और कई प्रश्न ऐसे मुहावरे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। 2021 की परीक्षा में अलग अलग मीटिंग में वही प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो हो सकता है जितना भी प्रश्न 2021, 19, 15 में पूछा गया वो उनमें से कोई प्रश्न रिपीट कर जाए, तो सभी प्रश्नों को जरूर रिवीजन करिएगा। आदर, देखिए पान हमारी शान है। देखते हैं कहा जाता है खान पान, आपका खान पान कैसा है। पूजा पाठ में भी पान का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पान को शुभ माना जाता है। तो पान आदर का प्रतीक है और परही जो है वो निरादर का प्रतीक है। तो आप इसी तरीके से याद रखिएगा। इसी तरीके से समझ कर रटेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। सती सावित्री, किसी को बोल दिया जाता है कि तुम बहुत सती सावित्री बन रही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, पतिव्रता। सती जैसे सावित्री पतिव्रता थी वैसे ही। तो इसके जो लिखा है वही तो नहीं मतलब है, लेकिन इससे अर्थ कहानी से पता लगाया जा सकता है कि क्या हो सकता है। चिराग तले अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा, जब सारे विकल्प पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर कौन है। बेतुकी बात, तो बात वाली तो कोई बात नहीं है। बुरी राय देना, राय देने की तो बात नहीं है। और इसमें लिखा है घबराना, घबराने की कोई बात नहीं। 3 विकल्प काट देंगे तो अपने आप ही ये बच गया। पंडित के घर मूर्खता का आचरण। वैसे ये जो विकल्प है वो बदलते रहेंगे हमेशा, जो नहीं कि इस प्रश्न के लिए यही वाला विकल्प रहेगा। ये विकल्प जो है अर्थ के रूप में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जो आपने किताबों में मुहावरे का अर्थ पढ़ा है, जरूर नहीं कि विकल्प में वही रहेगा, लेकिन बातों को घुमा फिरा के देगा। जैसे यहां पर देखिए लंबा चौड़ा वाक्य बनाया है, तो प्रश्न वही रहेगा, विकल्प बदल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं होगी, अर्थ समझिएगा। भागीरथ श्रम करना, तो प्रश्न तो आसान है लेकिन 2 विकल्पों में कंफ्यूजन होना संभव है, क्योंकि परीक्षा में हड़बड़ी भी होती है। तो अथक प्रयत्न करना, यह भी सही लग रहा है। कठिन श्रम करना, यह भी सही लग रहा है। दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, भीष्म पितामह वाले दृढ़ प्रतिज्ञा की यहाँ पे भागीरथ श्रम में बात नहीं है। असंभव कोई कार्य नहीं है, संभव कार्य है। कम से कम 2 विकल्पों में तो कंफ्यूज हुआ जा सकता है, कोई इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है। तो भागीरथ जो थे वो कठिन श्रम करने की बात थी या प्रयत्न, तो उन्होंने प्रयत्न किया था। श्रम तो कोल्हू का बैल होने वाली जो बात है उसमें आ जाएगा श्रम करना। तो यहां पे श्रम की बात नहीं है, बल्कि यहां पे बात है अथक प्रयत्न करने का। बिना थके प्रयत्न किया उन्होंने, न कि कोई शारीरिक श्रम किया, इसलिए आंसर हो गया ये। भाड़ झोंकना, कुछ मुहावरे तो ऐसे हैं कि जब अगर आप पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे, नहीं तो अंदाजा लगाएंगे तो अंदाजा कभी सही होगा कभी गलत होगा। तो कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं, लोकोक्ति ऐसी होती है जिनको पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ा हुआ छात्र है उसी का न पढ़ा हुआ प्रश्न सही होगा। यानी अगर आपने ज्यादा पढ़ा है तभी आपका बिना पढ़ा हुआ प्रश्न भी सही हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपका न पढ़ा हुआ सब प्रश्न गलत होगा। तो भाड़ झोंकना, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं इसका अर्थ वो होगा, उसका अर्थ ये होगा, तो जो बच जाता है उसे समझ जाते हैं कि यही हमने नहीं पढ़ा तो वही हमारा आंसर होगा। तो भाड़ झोंकना कहा जाता है समय व्यर्थ खोने वाले को। तुम दिन भर भाड़ झोंकते रहते, यानी कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं, फालतू हो। समय व्यर्थ में खोना। दिन दूना रात चौगुना, बहुत आसान मुहावरा है। दिखावा करना होगा नहीं। दिन रात लिखा है तो दिन रात इसमें है, तो ये वाला विकल्प कभी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा खूब उन्नति करना। दिन दूना और रात चौगुना, यानी खूब उन्नति करना, आंसर हो जाएगा सी। पौ 12 होना, इसकी तो पौ 12 हो गई है, यानी कि हार होगा नहीं, प्रिय वचन होगा नहीं। खूब लाभ होना, अब लाभ होना खुश होना में कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है। पौ 12 होना यानी बहुत लाभ होना, लाभ होगा तो खुश हो ही जाएगा व्यक्ति, आंसर होगा सी। कौन सा युग्म सही है, सही वाला बताना है। आंख में चर्बी छाना, घमंड से चूर होना, तो पहला ही विकल्प सही है। आंख में, इसके आंख में चर्बी छा गई। चर्बी यानी घी, वसा, वसा प्रतीक है घमंड का। घूस तय करना, यह भी देखिए नया मुहावरा है, 2021 की परीक्षा में पूछा गया, अब तक किसी परीक्षा में शायद नहीं पूछा गया है। तो घूस तय करना का मतलब होता है दरबार बांधना। मान लीजिए प्रश्न नहीं आ रहा था तो परीक्षा में आपको क्या करना चाहिए था, तो घूस तय करना। घूस का मतलब तो जानते हैं रिश्वत, तो घूस तय करना का मतलब दरबार लगाना तो होगा नहीं, दरबार होना होगा नहीं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक को टिक करना था। तो दरबार बंद करने की तो कोई बात नहीं, घूस तय कर दिया गया, किसको कितना घूस दिया जाएगा ये तय कर दिया गया। यानी दरबार को क्या किया गया,
बांध दिया गया, यानी कि जो कार्रवाई होगी सोच समझ कर होगी। लोहा मानना, लोहा मानना, तो देखिए इसमें सब कंफ्यूज होने वाली बात भी मैं बता दे रहा हूं कहां कहां हो रहा है। तो यहां पर आंसर है, एक है श्रेष्ठता स्वीकार करना, सही लग रहा है। शत्रुता करना गलत है, प्रतिरोध करना गलत है, अधीनता लग रहा है सही, यानी ए और डी में से कोई एक सही लग रहा है। लोहा मानना, कुछ लोग कहते हैं अधीनता स्वीकार करना होगा, कुछ लोग बोलेंगे कि श्रेष्ठता स्वीकार करना। और कहा जाएगा कि क्रिकेट की दुनिया में सभी लोगों ने सचिन तेंदुलकर का लोहा माना है, तो सचिन तेंदुलकर का लोहा माना है दुनिया में लोगों ने, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया है, उसकी गुलामी में हम लोग आ गए हैं, ऐसा नहीं है। बस यह है कि उसकी श्रेष्ठता हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारा आंसर ए होगा। इसी तरीके से आपको सोचकर प्रश्नों को याद करना है। मियाऊ की ठोर, यानी बिल्ली की जगह पर जाना चूहे के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जोखिम का कार्य करना, आंसर डी हो जाएगा। मियाऊ की ठहर मत पकड़िए, अगर आप चूहे हैं तो रट लीजिए, किसी न किसी तरह से ट्रिक से आपको याद करना है प्रश्न। सब्ज बाग दिखाना, नौकरी का सब्ज बाग दिखाकर वह छात्रों के लाखों रुपए लूट ले गया। तो सब्ज बाग दिखाना यानी अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, हमारा आंसर हो जाएगा डी। गुरु घंटाल होना, गुरु घंटाल लिखा लेकिन गुरु वाली कोई बात नहीं इसमें, यह मत समझिएगा। तो यहां पर होगा बहुत धूर्त होना, बहुत धूर्त व्यक्ति को कहा गुरु घंटाल है। डेढ़ चावल की खिचड़ी, कंफ्यूजन वाले प्रश्न है, प्रश्न आसान भी आ रहे हैं लेकिन प्रश्न कठिन भी आ रहे हैं। तो अब आपके भाग्य पे है कि कठिन आपकी मीटिंग में आएगा कि आसान आएगा। डेढ़ चावल की खिचड़ी बनाना आसान नहीं है, बन जाएगा। जैसे कहा जाता है कि ये टेढ़ी खीर है, लेकिन यहां पे डेढ़ चावल की खिचड़ी, एक मुहावरा अलग है, वो है टेढ़ी खीर होना, यानी कठिन काम। लेकिन यहां पर है डेढ़ चावल की खिचड़ी, एक चावल, दो भी नहीं मिला, तीन भी नहीं मिला, तीन तो नहीं मिला ठीक है, दो भी नहीं मिला, और दो नहीं बस डेढ़ ही मिला है, यानी किसी तरह करते करते एक से डेढ़ मिला, यानी बहुमत से अलग रहना। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। सांप सचुंदर की गति सबको पता होगा, यानी असमंजस की स्थिति होना, हमारा आंसर हो जाता है सी। अंग अंग ढीला होना, बहुत ज्यादा आपसे अगर काम करा दिया जाए तो आपका अंग अंग ढीला हो जाता है, यानी कि अत्यधिक थक जाना, हमारा आंसर हो जाता है ए। 1600 मीटर की दौड़ के बाद लोगों का अंग अंग ढीला हो जाता है, यानी कि अत्यधिक थक जाना। 30 मार खां, एक फिल्म भी आया था 30 मार खां, तो इसका मतलब आपको लगता होगा कि अक्षय कुमार बहुत उसमें चालाकी वाला काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 मार खान का मतलब कोई इसमें यह आंसर नहीं होगा कि अपने आप को बुद्धिमान समझना, नाम से पकड़िए 30 मार। रटने के लिए सोचिए कि 30 लोगों को एक साथ मार देने वाला ही 30 मार खान है। जैसे शेर खान शेर को मारने वाला, एक हाथ से शेर को मारने वाले को शेर खान कहते हैं, उसी तरह से 30 लोगों को एक साथ मार देने वाले को 30 मार खान कहते हैं। और जो 30 लोगों को एक साथ मारेगा वो क्या होगा, अपने आप को सूरवीर समझेगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। थाली का बैगन, थाली में जब बैगन रखेंगे इधर भी लुढ़क सकता है, इधर भी लुढ़क जाएगा, इधर भी, यानी जिधर लाभ दिखेगा उसको ये समझने के लिए उधर ही लुढ़क जाएगा, यानी उसका कोई सिद्धांत नहीं है, यानी सिद्धांत रहित व्यक्ति हमारा आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि सब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, कोई फालतू प्रश्न यहां पर नहीं है। त्रिशंकु होना, जैसे त्रिशंकु सरकार बन जाती कभी भी गिर जाती है, इससे रटिएगा। त्रिशंकु सरकार 3 पार्टियों से मिली सरकार, अस्थिर सरकार होती है, उसी तरह से रट लीजिएगा। त्रिशंकु होने का मतलब क्या होगा, त्रिशंकु होने का मतलब हो जाएगा विकल्प के हिसाब से अधर में लटकना। तो दोस्तों आज का छोटा सा कॉम्पैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एसएससी जीडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।